Good afternoon everyone in the name of Lord Jesus Christ. मेरा नाम सोनिया आशिर है और मैं खुदाम की शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए अपने यसू अल मसीह की कि मैं इस ऐवान में उसके फजल की बदौलत आज मौजूद हूँ। मेरा ताल्लुक़ जो है वो मसीही घराने से है और मैं मसीही कौम की बेटी हूँ। शुक्रगुजार हूँ अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जनाब हमजा शहबाज शरीफ की और ख़ासकर अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की, जिनके ट्रस्ट के वसीला से आज मैं मसीही होने के नाते इस जगह पर हूँ। जनाब स्पीकर, मैं ये बात बड़े दावे से कह सकती हूँ कि एक औरत ने पूरे पंजाब को जो है वो हिला कर रख दिया है और चंद ही हफ्तों में इस बात का लोहा मनवाया है कि एक औरत एक अच्छी ऑर्गेनाइजर है, एक औरत एक अच्छी मैनेजर है, जो कि हर मजहब को, हर तबके को, हर शोबे को, हर मसले को बड़ी खूबसूरती के साथ तरतीब देकर चल रही हैं। जनाब स्पीकर, अगर हम बात करें बजट की तो बजट को मैंने भी बड़े गौर और खौफ से सुना भी और पढ़ा भी और इसका मुतालिया किया और देखा इसमें इंसाफ हुआ। जिस तरह मेजॉरिटी को जो है वो फंड दिया गया, इसी तरह माइनॉरिटी को भी जो है उसकी तादाद के लिहाज से अच्छा फंड दिया गया। पहले भी मेरे कायद ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अक़लियतों को आज़ादी बख्शी, अक़लियतों का हक उनको दिया, अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत की, अक़लियतों को उनके हक पर लड़ना सिखाया। अब भी मैं समझती हूँ कि मरियम नवाज जो है वो नवाज शरीफ का दूसरा रूप है और उन्होंने अपने बाप की इस रवायत को कायम रखा और अक़लियतों को बड़ी मजबूती से वो सामने लेकर आई हैं और हर बात में साथ दिया है मसीहों का, अक़लियतों का, चाहे वो बजट की सूरत में हो, चाहे वो क्रिसमस चेक की सूरत में हो, चाहे वो ईस्टर ग्रांट्स की सूरत में हो, चाहे वो होली की सूरत में पेश किया जाए या बैसाखी की, उन्होंने मसीहों का साथ दिया है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात को वाज़ेह करना चाहती हूँ कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में 81% से ज़्यादा जो है वो मसीही मौजूद हैं और मसीहों की तादाद जो है वो दूसरे नंबर पर आती है और मसीहों का जो मजहब है वो भी दूसरे दर्जे पर आता है। यानी पाकिस्तान में पंजाब में जो है वो सबसे ज़्यादा मसीही लोग मौजूद हैं और आप सब जानते हैं कि ईस्टर की आमद है और जिस तरह मेरे मुल्क में दूसरे मज़ाहब जो हैं वो मौजूद हैं और ईद और त्योहारों का जो है वो लिहाज रखा जाता है और उन पर छुट्टी दी जाती है, ईस्टर पर कोई भी छुट्टी जो है वो नहीं होती है। ईस्टर संडे के दिन आता है, संडे को छुट्टी जो है वो आम बात है और वो ऑफिशियल छुट्टी है, लेकिन ईस्टर पर कोई भी छुट्टी नहीं होती। हमारे लिए ये बड़ी अहमियत का जो है वो त्यौहार है, इसलिए मेहरबानी करके इस बात पर गौर किया जाए कि ईस्टर पर दूसरे दिन की छुट्टी होना जो है वो मसीहों के लिए बाइस मुसर्रत और बाइस खुशी बन सकता है। और मैं जानती हूँ कि मेरी कायदे मोहतरम जो हैं वो इस बात का हमेशा ख्याल रखती हैं कि मैं सारे मज़ाहब को, सारी कौमों को साथ लेकर चल सकूँ। जनाब स्पीकर, मेरा दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि लाहौर की एक बहुत बड़ी कंपनी LWMC, जो कि बहुत से मसीही इसमें अपना रोजगार जो है, अपने बच्चों का रोजगार जो है वो कमा रहे हैं और इसमें चंद महीनों से 150 से ज़ायद कंप्लेंट्स जो है वो मसीहों की है। उनको एक ही बात पर निकाला जाता है कि आपकी अटेंडेंस नहीं सही लगी। जनाब स्पीकर, मैं इस बात को मान लेती हूँ कि शायद 5 ने गलत लगा दी हो, शायद 10 ने गलत लगा दी हो, शायद 50 ने भी गलत लगा दी हो, लेकिन क्यों इस बात की ट्रेनिंग नहीं करवाई गई कि आपने अटेंडेंस किस बात पर लगानी है? क्यों मसीहों को इस अदारे से निकाला जा रहा है? क्यों उनके बच्चों के मुंह से नवाला छीना जा रहा है? मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेहरबानी करके इस बात पर एक्शन लिया जाए और उनको उनकी नौकरियों पर बहाल किया जाए, इस बात पर एक्शन लिया जाए और उनके बच्चों के मुंह से नवाले ना
ढूंढने जाएं, हमारे पास यही रोजगार है। मसीह कौम एक दबी हुई कौम है, अगर ये रोजगार भी उनसे छीन लिया जाएगा तो मैं आपसे मिन्नत करती हूँ कि बता दीजिए कि हम किसको रोजगार का कहें। मैं इतना जानती हूँ कि मेरी कायदे मोहतरम जो है वो मसीहों का एहतराम करती है, वो मसीहों को हमेशा साथ लेकर चलती हैं। मैं अपनी वजीर आला से ये दरख्वास्त करूंगी कि मेहरबानी करके इस बात पर एक्शन लिया जाए और इन मसीहों को नौकरियों पर बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी बहुत शुक्रिया मुहतरमा।